गुड मॉर्निंग। तो काउंटिंग फिगर चल रहा था अपने में ना, और ट्राइंगल चल रहा था। ठीक है। ट्राइंगल में बेसिक करा दिए थे, बेसिक हो गए थे। और जॉइंट पर कितने त्रिभुज बढ़ रहे थे? अच्छा, दिए थे घर के लिए कुछ। कौन से दिए थे? इधर लग गई। तो घर से गिन के लाए हो आप? ठीक है, अभी देखते हैं फिर। हैं? ठीक है। हाँ भाई, कल जो आकृतियां दी थी उनकी बात करते हैं। कल ये होमवर्क में था। ठीक है भाई, सुनो। सबसे पहले इसका आंसर बताओ मुझे, कितना आने वाला है। 44 वाले हाथ खड़े करना एक बार। इनका आंसर सही है, क्लास में देख लो। 44 आएगा। सबसे पहले 6 का डबल तो होता है 12। 12, 12 ज्वाइंट है दो। दो कैसे देखना? एक इधर से, एक इधर से। एक ज्वाइंट पर 4 तो दो पर 8, टोटल 44। अब नंबर इसका है, इसका आंसर बताओ। 24। 24 कैसे? 5 का डबल 10, 10 ज्वाइंट पर कितने बढ़ेंगे भाई? 4। आंसर 24। इसका बताओ। 36। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। दोनों को मिलाकर ज्वाइंट, और ज्वाइंट पर कितने बढ़ते हैं? 4। सभी का टोटल करें, आंसर कितना देके आओगे? 36। आखिरी आकृति ये वाली। 56 वाले कितने? इनका उत्तर सही है, क्लास में 56 आएगा। 16 16 के सेट है ये तो। ज्वाइंट है दो, एक इधर से एक इधर से, और दो पर कितने बढ़ेंगे भाई? 8। सभी का टोटल आंसर कितना देके आएंगे? 56। इनमें से जो भी गलत था वो लिख लो एक बार, फिर दो आकृति और बची हैं उनकी बात करेंगे अभी। इनमें से जिसका भी गलत आंसर था वो लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। बुकलेट के लिए कॉल करना एक बार, और पूछ के बताओ कब तक आएगी, क्योंकि 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है आज। बुकलेट चाहिए। बोले ना, सर ने बोला बुकलेट चाहिए। हाँ भाई, इसका आंसर बता सकते हैं क्या? बताओ तो। 29 वाले हाथ खड़े करो। इनका आंसर सही है, क्लास में 29 आएगा। कैसे आएगा सुनो। सबसे पहले ये कितने का सेट है भाई? 8 का। ये भी, और ये वाला भी। 8 8 के 3 सेट है भाई, 24 तो एक बार में हो गए। यहां तक ठीक है। अब ज्वाइंट की बात हम करते हैं। इन दोनों को मिलाकर ज्वाइंट होगा, दो त्रिभुज बढ़ेंगे। दो कौन कौन से? एक तो ये वाला, और एक ये वाला। सही है। इन दोनों को मिलाकर भी ज्वाइंट होगा, दो त्रिभुज और बढ़ेंगे। एक तो ये वाला, और एक ये वाला। तो दो और दो, 4 बढ़े। अभी तक टोटल कितना आ रहा है भाई? 28 आया। मैंने कहा कि जब ऊपर नीचे आकृतियां आती हैं ऐसी, तो कोने वाले त्रिभुज को हमेशा अलग से गिनना पड़ता है। तो एक त्रिभुज अलग से आएगा, इसलिए सही आंसर कितना आने वाला है इसका? 29 आने वाला है। सही है। अब इस आकृति की बात करें, इसका आंसर बताओ। 44 वाले हाथ खड़े करो। ठीक है, इनका सही है। 8 8 के 4 सेट हैं, 32। ज्वाइंट देखना। 1 2 3 4। 4 पर कितने बढ़ेंगे? 8। कोने में एक तो ये रहा, एक इसके अपोजिट में 2। एक ये रहा, एक इसके अपोजिट में। तो
4 कोने वाले हैं, सही आंसर कितना देके आएंगे? 44। 44 जो है इसका सही आंसर आने वाला है। क्लियर है भाई? ऐसा होगा। तो यही पढ़ाया था कल। हाँ जी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक हो गया कंप्लीट। अब ट्राइंगल की जो आकृति बुकलेट आपको मिलेगी, उसमें जो आकृति जिस नंबर पे आएगी वो नंबर आपको बोर्ड पे दिखेगा, ठीक है। ट्राइंगल हम काउंट करेंगे आज ही। अब मुझे ये बताओ, आकृति को बनाने के लिए और गिनने के लिए कितना टाइम आपको देना चाहिए? एक तो आकृति को बनाना है पहले, फिर गिनना है, तो कितना टाइम दें आपको? 5 मिनट वाले खड़े हो जाओ। आज तक किसी ने दिए 5 मिनट आपको? कौन था ये 5 मिनट वाला? किसी ने दिए आज तक 5 मिनट तुमको? मिनट मिलेंगी आपको 2। अब 2 मिनट में चाहे तो आप उस आकृति को बनाते रहो, चाहे गिनने में लगा लो। मेरे हिसाब से 1 मिनट तो बनाने के लिए और 1 मिनट गिनने के लिए, ठीक है भाई। कितने मिनट? 2 मिनट। और कोई थोड़ी कठिन सी आकृति होगी तो उसमें 2.5 मिनट का टाइम मैं दे दूंगा खुद ही, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर ट्राइंगल हाँ भाई, सबसे पहले ये आकृति बना लो और ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं। टाइम शुरू होता है अब। 2 मिनट के बाद आंसर पूछूंगा। पहले बेसिक से गिनना है, फिर जो रह जाए उनको अलग से आखिरी में मिलाकर। 3 स्टेप होती हैं। बेसिक, जो रह जाए उनको अलग से आखिरी में मिलाकर। इस तरह से आकृति आएगी RS प्री में, और ट्राइंगल पूछेगा आपसे। भाई पूछूंगा जब आंसर बताना है। 2 मिनट हैं सभी के पास, और जिनका आंसर आ जाए दोबारा चेक कर लो कोई रह तो नहीं गया। हाँ भाई, ये तो आसान है। इसमें 2 मिनट ले लेंगे, कम ही दूं टाइम? ठीक है, तो 2 मिनट ले लो, फिर पूछता हूँ आंसर। तो हमेशा त्रिभुज में 3 स्टेप करनी है आपको। पहला बेसिक रहेगा, दूसरा जो रह जाए उनको अलग से आखिरी में मिलाकर देखना है कोई त्रिभुज रह तो नहीं गया है, ठीक है। फिर आंसर आता है इसका। तो क्लास में आंसर 8 कितने लोगों का है? 8? किसी का नहीं है 8? ठीक है, 10। 10, और 10 के बाद 12 आंसर। इनका आंसर सही है क्लास में, 12 आएगा। वैसे 14 तक कितने लोग पहुंच गए थे? हाथ तो खड़े कर दो। ठीक है, मेरी बात सुनो अब ध्यान से, सभी लोग बोर्ड पर देखना। अभी ट्राइंगल काउंट करना हम सीख रहे हैं। जैसे इसका आंसर 12 है, ठीक है। अगर आप 10 तक पहुंच रहे हैं, स्थिति सही है आपकी। शुरुआत में 1-2 कम ही दिखते हैं, फिर 12 भी दिखेंगे। 10 दिख गए तो बहुत से लोगों को 12 एक बार में ही दिख जाते हैं। दिक्कत पता है कब है?
8 से ज्यादा आपको दिख नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत है, या 12 से ज्यादा दिख रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो एक दो कम दिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, सही भी दिखेंगे। ज्यादा दिख रहे हैं तो वास्तव में दिक्कत है, और बहुत ही ज्यादा कम हमको दिख रहे हैं तो भी दिक्कत है ना। तो अब ध्यान रखना, यहां से देखो, ये बेसिक था हमारा सेकंड नंबर का। अगर आपको याद हो, स्क्वायर रेक्टेंगल सेंटर को टच करती लाइन नंबर लिख के डबल, याद है ना। तो यहां से कितने का सेट है बच्चों? 8 का। अब अगर स्क्वायर को ऐसे बना दूं तो भी ये कितने का सेट होगा भाई? 8 का होगा। सही है, ये भी तो स्क्वायर ही है, तो ये 8 का सेट दिख रहा है आपको कहीं? 8 त्रिभुज तो ये रहे बीचों बीच में। बाहर कौन कौन से बचे हैं? मिलाकर कोई त्रिभुज बनेगा नहीं पूरी आकृति के अंदर, तो फिलहाल त्रिभुज हैं कितने? 12। पूरी क्लास एक बार देख लो, लिख लो, और फिर बढ़ते हैं आगे। ये नंबर कौन सा है इस पे? 15। बुकलेट जब आपके पास आएगी तो ये डायग्राम कौन से नंबर पे दिखेगा ट्राइंगल में आपको? 15 नंबर पे ही लिखेगा। ठीक है, तो जो नंबर बोर्ड पे दिख रहा है वही नंबर आप लिखना। जब बुकलेट आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आकृति हमने गिन ली है और कौन सी हमारे लिए होमवर्क में बची हुई है। ठीक है, तो नंबर जो दिख रहा है वही लिखना आप। अब अगली आकृति दे दूं ऐसी? ठीक है, तो इस बार ये पहली आकृति थी, 2 मिनट का टाइम मैंने दिया था और क्लास में 80% का आंसर सही आया था इसमें। अगली आकृति में देखता हूं कितने परसेंट सही आंसर देंगे। दो मिनट का टाइम है, टाइम शुरू होता है अब। 2 मिनट के बाद आंसर पूछूंगा मैं आपसे। 3 3 के सेट ले लेना पहले, और जो रह जाए उनको अलग से, फिर आएगा आंसर आपका। हाँ भाई, कितने आ रहे हैं बताओ? 14 वाले हाथ खड़े करना एक बार देखो। इनका आंसर क्लास में सही है, इस बार ये 60% है जिन्होंने आंसर दिया है। पूरी क्लास देखो एक बार बोर्ड पे। यहाँ पर ये बताओ मुझे, ये त्रिभुज है क्या? इसको ट्राइंगल में कभी भी काउंट मत करना। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती ना, सरल रेखा, तो ये ट्राइंगल होता। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है तो फिर ट्राइंगल नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले कितने का सेट है देखो, ये भी, ये भी, ये भी, तो 12 दिखाई दे रहे हैं। 12 के बाद देखो, ये वाला कहीं से नहीं गिना आपने, 13, और ये वाला कहीं से नहीं गिना है, 14। सही आंसर क्या दे के आएंगे आप? 14। एक बार लिख लो ऐसे ही, फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म।
दो बार और देख लेंगे, बोल दो। हाँ भाई, अगली आकृति दूं एक और? ठीक है। वापस से 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, और 2 मिनट के बाद मैं आंसर पूछूंगा, तभी आंसर बताना है, और उससे पहले कोई आंसर नहीं बताएगा। बुकलेट में ये कौन से नंबर पे दिखेगी आपको? 39 पे। 2 मिनट का टाइम है, टाइम शुरू होता है अब। तीन तीन के सेट छांटने पहले तो, है ना? जो रह जाए उनको अलग से और आखिरी में मिलाकर। इन्हीं में से एक आंसर आएगा, वो देखना आपको है कि आंसर कौन सा आएगा। हाँ जी, बताओ मुझे, क्लास में 10 आंसर कितने लोगों का है इसमें? 10? किसी का नहीं है 10? चलो 15। इनका 15 है क्लास में आंसर, ठीक है। और 19 तक कितने लोग पहुंच गए भाई? ये सभी देखो 19 तक पहुंच गए। और 20 तक कितने लोग पहुंच गए? एक, दो, तीन। 3 लोग 20 तक पहुंचे। ऐसे कितने हैं सर? हमें तो 20 से ज्यादा दिख रहे हैं इसमें। है कोई ऐसा? चलो बोर्ड पे देखो। सबसे पहले तीन तीन के सेट छांटते हैं। एक, दो, तीन, चार, ये बड़ा त्रिभुज, बीच की लाइन, पांच। 15 हो गए भाई। 15 के बाद सुनो, इसको नंबर दिया 16। और देखो, यहां से लेके यहां तक बड़ा त्रिभुज, कितना नंबर दिया इसको मैंने? 17। सही है। 17 के बाद सुनो, 18, 19। और कोई त्रिभुज है ही नहीं इसमें। फिलहाल आंसर कितना आने वाला है? 19। एक बार लिख लो। तो ट्राइंगल एक फिक्स है, आएगा एग्जाम में, ये सुन लो आप, 12 में से एक ट्राइंगल आएगा। तीन मिनट का टाइम है, 2 मिनट बनाने के लिए और 1 मिनट गिनने के लिए। कितने मिनट मिलेंगी आपको इस बार? 3 मिनट मिलने वाली हैं आप सभी को। और टाइम शुरू होता है अब। 3 मिनट बाद आंसर पूछूंगा, शुरू करो।
जिन पे लगता है नहीं बन पाएगी फोटो ले सकते हैं आप। जिनको लगता है सर मैं तो देख के ही काम चला सकता हूँ, देख लो। फिलहाल मैं आंसर पूछूंगा 3 मिनट के बाद। हाँ भाई, टाइम चल रहा है क्या अभी? अभी तो चल ही रहा है, रुक जाओ। ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, ढूंढ के, ढूंढने में टाइम लगेगा इसमें, एकदम से नहीं दिखेंगे, देखते रहो। और जो बोल बोल के गिन रहे हैं वो अपनी आदतें सुधारें, मन में गिनना है आपको, बोल बोल के नहीं गिनना है, मन में गिनना है। हाँ भाई, आ रहा है कुछ? चलो तो बताओ, क्लास में 4 आंसर कितने लोगों का है? यस, एक का है। खड़े हो जाओ तुम, चलो खड़े हो जल्दी, खड़े हो जाओ। पूरी क्लास में एक का 4 है, इसलिए खड़ा किया है। चलो, 5 आंसर कितने लोगों का है? 5, इतने लोगों का 5 है, ठीक है। और 6 कितने लोग गिना सकते हैं इसमें मुझे? अच्छा जी, ये 6 गिना सकते हैं। और 7 कितने लोग गिना सकते हैं? इनका आंसर सही है, आप बैठ जाओ। 7 आएंगे, 7 कैसे आएंगे? बोर्ड पे देखो एक बार, यहां से कितने का सेट दिख रहा है ये? अरे बताओ, ये 3 का सेट होता है, जानते हो ना आप तो। ये देखो, सिंगल सिंगल वाले दिख रहे हैं क्या आपको? 3 और हैं ये, तो 3 और 3, 6 दिखाई दिए। और 6 के बाद सुनो, इसको देखो, आपने ना कहीं से नहीं गिना है इसको, इसको देखो, इसको। अरे दिखाई दे रहा है, 7 नंबर में। हो गया 100। 3 का सेट, 3 अलग से, एक ये वाला, टोटल मिलाकर कितने होंगे इसमें? 7 होंगे। तो कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जो दिखने में लगता है कि आपको मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, पर अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा रखना, सब आता है आपको, कोशिश करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वापस से 3 मिनट का टाइम है आप सभी के पास में, टाइम शुरू होता है अब। 3 मिनट। ये वाली कर्व वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। और ये आखिरी भी कर्व वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है आखिरी वाली, ये वाली। और कर्व वाली लाइन में कभी भी त्रिभुज नहीं बनते, सरल रेखा होती है, तभी जो है त्रिभुज बनते हैं। तीन मिनट का टाइम है सबके पास। जिन पे नहीं बन पा रही है फोटो ले सकते हैं इसका।
और कोई जरूरी नहीं है आंसर सही आए आपका, ये जरूरी रहेगा कि आंसर के कितना नजदीक आप पहुंच पा रहे हैं आज। मैंने बताया कि एक शुरू शुरू में एक दो कमी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा कम आ रहे हैं तो दिक्कत है, और ज्यादा गिन रहे हो आप इसमें आंसर से भी तो भी दिक्कत है। एक आध की कमी है तो ठीक है, स्थिति आपकी कोई दिक्कत नहीं है, शुरू शुरू में इसी तरीके से आंसर आते हैं, ट्राइंगल है ये। तो आंसर के कितना नजदीक पहुंच पाओगे ये देखूंगा मैं। क्लास में 16 आंसर कितने लोगों का है? 16। 16 एक का है। आप खड़ी हो जाओ, आप भी खड़ी हो जाओ, चलो दोनों खड़े हो जाओ। इनका 16 है भाई। 15 ठीक है। 14 ठीक है। 13 ठीक है। आप दोनों बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। देख लेते हैं आंसर कितना आएगा, ठीक है। फिलहाल 16 तो नहीं आएगा, ये तो फाइनल है। बोर्ड पे देखो एक बार। सबसे पहले ये वाला कितने का सेट है बच्चों? 3 का सेट है। और ये भी 3 का सेट हो जाता अगर ये वाला हिस्सा कॉमन नहीं होता तो मैं 3 का ना देके इसको कितने का सेट दूंगा साहब? 2 का सेट दूंगा। सही है। तो 3 और 2 5, 5 दिखाई दे रहे हैं। 5 के बाद सुनो कि सर ये वाला 3 का सेट है, यहां तक ठीक है। और ये वाला अगर मैं देख रहा हूं तो ये सिंगल इधर है, ये सिंगल, ये सिंगल और ये सिंगल। सही है भाई। अभी तक एक बार टोटल बताओ कितना आ रहा है, जोड़ो एक बार जोड़ो। 12 दिखाई दे रहे हैं। 12 के बाद सुनो, इस वाले त्रिभुज को आपने कहीं से भी नहीं गिना है, देख लो इसको। तो कितना नंबर है इसका? तो फिलहाल आकृति में त्रिभुज होंगे कितने? कितने लोगों का सही था बताओ। अब 14 वाले गिना सकते हैं, 14 नंबर का कौन सा है? या 15 जिनका आंसर आया था तो 15 नंबर का, 15 छोड़ो, 14 नंबर का ही गिना दो इसमें। बता सकते हो? बताओ, खड़े हो, आ जाओ। तालियां बजा दो उनके लिए जोरदार एक बार। एक बार लाइन खींच देना। ये देखो 14 नंबर पे लाइन खींचने आ रहे हैं, और आप ध्यान से देखना सभी, बस 14 नंबर पे लाइन खींचना। तालियां वापस ले लो अब। चलो तालियां वापस ले ली तुम्हारी। ये गिन लिया था ना 3 में पहले। ये 3 का सेट जो दिया था, ये 3 का सेट छोटा था, 1 2 और मिलाकर 3। और ये जो बता रहे हैं ये 2 के सेट में ले लिया मैंने। एक तो ये वाला पहला, और दूसरा जो नंबर दिया था वो इसी को दिया था मैंने। ये 2 में ले लिया इसको। ठीक है। एक काम करना, आकृति बना ली आप सभी ने, और जिन्होंने नहीं बनाई वो फोटो ले लो। पूरी रात गिनना, रात खत्म हो जाएगी, 14 नहीं आएगा इसमें। आंसर है ही कितना? अरे बोलो। 13। तो आंसर आएगा इसका 13। नीचे जो आकृति दे रखी है वो कर्व वाली लाइन है, उसमें कोई त्रिभुज है नहीं, इसलिए आंसर आएगा इसका 13। चलो अब मैं दे रहा हूं आरएस की आकृति। आरएस का प्री सन 2018 लिख लो सभी एक बार। अब जो आकृति आने वाली है वो आरएस का प्री हुआ था, और सन था 2018। मेरे साथ साथ बनाओ सभी। ऐसे बनाओ। आरएस का प्री सन 2018। एक लाइन यहां से और है देखो, ऑप्शन लिख लो। 19, 21, 23, 25। ट्राइंगल काउंट करने पूरी क्लास को 90 सेकंड का टाइम है, 1.5 मिनट।
और टाइम शुरू होता है अब। 1.5 मिनट के बाद आंसर पूछूंगा। RS का प्री हुआ था, 18 का पेपर था ये। 3 3 के 5 सेट हैं, इसमें 15 एक बार में दिखेंगे आपको, बचे हुए अलग से और आखिरी में मिलाकर। 3 स्टेप करके देख लेना, आंसर आ जाएगा इसका। ट्राई कर लो सभी। डेढ़ मिनट के बाद आंसर पूछूंगा मैं आपसे, और मैं देखूंगा कितने लोग सही आंसर बता पाएंगे। RS का प्री सन 2018। 13 की आकृति मैंने कल बता दी थी आपको, बेसिक जब कराया था। 13 में वो आई थी, 18 में ये आई थी। हाँ जी बताओ, कितने लोगों का आंसर 25 है? हाथ खड़े करो। 25। 23 वाले हाथ खड़े करो। 1 2। 21 वाले हाथ खड़े करो अब। इनका 21 है। और 19 वाले हाथ खड़े करो। इनका गलत है भाई, 19 तो नहीं आएगा, ये तो फाइनल है। बोर्ड पे देखो। 1 2 3 4 और एक ये 5 का सेट है, देख लो ये बीच की लाइन। तो 3 3 के 5 सेट हैं, 15 तो एक बार में गिने जा रहे हैं, मैंने 15 नंबर लिख दिए, सही है। 15 के बाद ध्यान दीजिएगा कौन कौन से रह गए हैं। ये 16 17 18 और एक ये 19। 19 के बाद ध्यान देंगे, दिखाई दे रहा है भाई। और एक इधर से। सही आंसर कितना देके आएंगे? एक ही। कितने लोगों का सही था बताओ एक बार। इनका आंसर सही था। और सभी लिख लो एक बार, RS का प्री था, 18 वाला पेपर था ये। आज तक की सबसे कठिन आकृति आई थी RS का प्री सन 2016। अब मैं वही आकृति बनाने वाला हूं, ठीक है भाई। सबसे कठिन कब आई थी? RS का प्री हुआ था 2016 का। सबसे कठिन आकृति 16 में पूछी गई थी, वही आकृति मैं बनाने वाला हूं। मेरे साथ साथ बनाइएगा सभी। मेरे साथ साथ बना लो सभी। और अभी तक त्रिभुज कितने दिख रहे हैं इसमें बताओ देख के। अभी तक इसी में बता दो, अभी तक कितने हैं? 6 त्रिभुज हैं। 3 3 के 2 सेट हैं। सही है, 6 ही है। अभी बनी नहीं है आकृति, पूरी बनाऊंगा मैं। यहां से ये लाइन ऐसे खींचनी है आपको। अब देखो, इस लाइन को इससे मिलाना है ऐसे, और इसको देखो इससे मिलाना है ऐसे। RS का प्री था सन 2016। सबसे खतरनाक आकृति पूछी गई थी, ये इसके ऑप्शन थे। आप सभी को 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 2 मिनट के बाद मैं आंसर पूछूंगा आपसे। ट्राइंगल काउंट करिए। यहाँ पर 3 3 के 5 सेट हैं, 15 तो एक बार में आएंगे, बचे हुए अलग से।
आंसर के कितना नजदीक पहुंच पाओगे वो मायने रखता है। आंसर सही भी नहीं आए कोई बात नहीं है, अभी तो ट्राइंगल हमने स्टार्ट ही किया है। तीन तीन के 5 सेट रह जाएं जो अलग से आखिरी में मिलाकर। ऑप्शन यही आए थे एग्जाम में, 21, 23, 25 और 27। अब तक ये आकृति 2 एग्जाम में आई है, आरएस का प्री और रेलवे आरआरबी। हाँ भाई 20। अच्छा कितने मिनट का टाइम दिया था? 2 मिनट का दिया था, हो गया टाइम तो 21 आंसर वाले हाथ खड़े करें एक बार। 21, ठीक है। 23, ये ज्यादा लोग हैं 23 वाले। 25, 25, ठीक है। 27, इनका आंसर सही है क्लास में। 27 आएगा भाई। कैसे आएगा 27, यही सीखना है। तीन तीन के 5 सेट कितने लोगों को दिख गए थे? हाथ खड़े करना एक बार। चलो पहला काम तो यही था कि तीन तीन के 5 सेट दिखने चाहिए आपको। 1, 2, 3, ये वाला देख लो त्रिभुज बीच की लाइन, ये त्रिभुज बीच की लाइन। 4 उल्टा त्रिभुज बीच की लाइन। तीन तीन के 5 सेट हैं, 15 तो एक बार में आएंगे। सही है। 15 के बाद 21 नंबर ये वाला है, देख लो। 23 दिखाई दे रहे? 23 के बाद ये आपने कहीं से नहीं गिना है, देख लो। सही है भाई। एक इसके बगल में, तो 2 और बढ़ गए, 23 और 2 25 हो गए। 25 के अलावा सुनो, ये आपने देखो कहीं से नहीं गिना है, देख लो बोर्ड पे। सही है भाई। 26 नंबर में, एक इसके बगल में, 27 नंबर। फिलहाल आंसर सही कितना है? 27। ये आज तक की सबसे कठिन आकृति आरएस प्री में पूछी गई है। 13 से लेके 26 चल रही है अभी तक, ये सबसे कठिन आई है, इससे कठिन नहीं आई कभी। तो एक बार लिख लो सभी। नेक्स्ट, अभी तक 2013 का प्री हुआ था, 13 के बाद 15 हुआ था, 15 के बाद 16, जब से रीजनिंग जुड़ी है। 16 के बाद 18 हुआ है, फिर कौन सा हुआ है बच्चों? 21। 21 के बाद में 23 और फिर 24, यही प्री हुए जब से रीजनिंग जुड़ी है। ठीक है। 2013 में ट्राइंगल पूछा गया था, त्रिभुज, कल आकृति बना दी मैंने। इसमें स्क्वायर पूछा गया था, वर्ग। ठीक है, वो सेकंड टाइप है, हम पढ़ेंगे। 16 वाली आकृति आंखों के सामने है ये। 18 वाली मैंने बनाई दी आपके सामने, पिछली वाली आकृति। और इसमें पूछा गया था बच्चों रेक्टेंगल, आयत। वो थर्ड टाइप आएगी हमारी, आएगी तब देखेंगे हम, है ना। 2023 में कुछ भी नहीं पूछा। इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न 23 के अंदर पूछा ही नहीं गया। 24 में, 23 में नहीं पूछा, इसलिए 24 में सीधे कितने पूछ लिए? 2 पूछ लिए। ठीक है भाई। और जिसमें से ये भी ट्राइंगल वाला आया था।
बताऊंगा कौन सा आया था। उससे पहले एक आकृति अलग से बना रहा हूं मैं, आप सभी बना लीजिए। ऐसे बनाओ। आगे फोन तो, बात करके कल मंगाओ। हाँ भाई, बना लिया क्या? यहां से सुनो, इसको बच्चों ये देखो ऐसे मिलाना है, और इसको देखो ऐसे मिलाना है। इस आकृति में त्रिभुज मैं ही गिनाऊंगा, आप सभी को बोर्ड पे देखना है। बेसिक क्या होता है सुनो, ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन हम नंबर लिख के टोटल करते हैं, याद है आपको? 6 का सेट होता है। इस त्रिभुज को ऐसा ना बनाकर अगर मैं ऐसे बना दूं और इस कोने से लाइन निकाल दूं, तब भी ये कितने का सेट कहलाएगा साहब? 6 का कहलाएगा। सही है, त्रिभुज के किसी भी कोने से लाइन निकले 6 का सेट होता है। तो ये 6 का सेट आपको क्या इस वाले कोने से दिख रहा है क्या? अरे बोलो, सही है। और यही 6 का सेट इस वाले कोने से हो जाता अगर ये वाला कॉमन नहीं होता तो। क्यों? क्योंकि ये इधर वाले 6 में गिन लिया, तो इस वाले त्रिभुज को इधर वाले 6 में नहीं गिन सकता मैं, फिर 2 बार गिन लूंगा। इसलिए 6 ना लिख के कितना लिखूंगा? 5। 5 कैसे? कि सर 3 का सेट तो ये है, और 3 के बाद सुनो, चौथा त्रिभुज सर ये है, और 5वां ये कंप्लीट बड़ा त्रिभुज, इसलिए ये 5 का सेट है। तो 6 उधर है, 5 इधर है। इधर भी 6 ही हो जाते, वो एक कॉमन हो गया, इसलिए हमने इसको कम कर दिया है। अरे बोलो, यहां तक सही है क्या? 11 दिखाई दे रहे हैं? 11 के बाद सुनो, ये कंप्लीट बड़ा त्रिभुज 12 नंबर में। सही है भाई, ये वाला देखो, ये 12। 12 के बाद सुनो, 12 के बाद सुनो, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो आंसर कितना आएगा इसका? 14। ठीक है भाई, तो लिख लो एक बार। ये आकृति आर एस प्री के अलावा लगभग लगभग सभी एग्जाम में आ चुकी, एसएससी में आ गई, रेलवे में आ गई, स्टेट लेवल में आ गई, मतलब बहुत सारे एग्जाम में ये आकृति देखी मैंने। तो एग्जामिनर ने 2024 के आरएस के प्री में क्या किया कि आकृति तो यही पूछनी थी उसको, और ये मैंने बुकलेट में बना के दी थी पिछले बार की प्री में, बुकलेट में ये आकृति थी, तो उसको डिजाइन थोड़ा सा अलग दिया। कैसे? सुनो, आप लिख लो ऊपर आरएस का प्री, और सन 2024 हुआ, 25 में था ये। अरे 2 फरवरी को हुआ था, भर्ती पर 24 वाली कहलाएगी। ठीक है, तो बनाओ अब 24 वाली आकृति क्या पूछी गई है, वो आकृति हम बनाने वाले हैं अब। ऐसे बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओगे जब ही बनेगी ये। पहले अभी उस आकृति को देखो और इसको देखो, क्या कोई अंतर नजर आ रहा है क्या? अरे वो ऐसे खड़ी हुई आकृति है, इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया है साहब, और ये लाइनें मैंने थोड़ी लंबी बनाई थी, इस लाइन को थोड़ा सा छोटा कर दिया है इसने। देखो एक बार, उसका आंसर तो जान रहे हो ना आप, कितना है? तो इसका भी, पर एग्जामिनर ने एग्जाम में ये लाइन और दी थी। अब आप गिनो, वो वाले 14 तो हैं ही, इस लाइन से क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है। अरे वो 14 तो अब भी हैं, और इस लाइन से क्या फर्क पड़ेगा वो आपको देखना है अब। हाँ बताओ कितना आएगा? कि सर 16 आएगा, 2 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे। कौन कौन से?
एक तो सर ये वाला और एक ये वाला। लो भाई, यही आकृति आई थी, 16 उत्तर था इसका। लिख लो, हो गया सॉल्व। RS का प्री सन 2024। आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट। पूरी क्लास को 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। टाइम शुरू हो रहा है अब। ट्राइंगल काउंट करने हैं सभी को अभी। त्रिभुज कितने? दो मिनट बाद आंसर पूछूंगा मैं। 3-3 के सेट ले लो। कॉमन वाले को देख लेना। कई पता चला इधर भी गिन लिया उस त्रिभुज को, उधर भी गिन लिया आपने। हाँ भाई, टाइम हो रहा है कंप्लीट। 2 मिनट का टाइम आपको दिया था। और मुझे बताओ क्लास में कितने लोगों का आंसर है? 14। इनका 14 है, ठीक है। 13। इनका आंसर 13 है। 12 और 15 इनका गलत है। बोर्ड पे देखो। अरे कितने का सेट है ये? तो फिर ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला 3 का हो जाता अगर ये वाला हिस्सा कॉमन नहीं होता तो 3 का ना देकर 2 का ही तो सेट दोगे आप। दो कैसे? एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज। यहां तक सही है भाई? अच्छा, ये वाला भी 3 का सेट हो जाता अगर ये वाला हिस्सा कॉमन नहीं होता तो 3 का ना देकर कितने का सेट है ये? 2 कैसे हैं? छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज। सही है। एक बार जोड़ो तो 13 आएगा। कितने लोगों का सही था? हाथ खड़े करो एक बार। इनका आंसर सही था। 13 आंसर इसका सही आंसर होगा। एक बार लिख लो सभी, फिर बढ़ेंगे आगे। एक बार लिख लो सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। लो भाई, PSI का पेपर था, पुलिस SI सन 2000। पिछली भर्ती कब आई थी? 21 में आई थी ना?
देख लो कितनी कठिन आकृति पूछी गई है, ट्राइंगल पूछे थे, हाई लेवल वाली आकृति है ये। 10% 20% का आंसर नहीं आएगा क्लास में। कितने लोगों का 16 आंसर है, हाथ खड़े करना एक बार। देखो क्लास में ये 70% का ही आंसर है, 30% ये बेसिक ही है, क्लास में करवाया था। स्क्वायर रेक्टेंगल सेंटर को टच करती लाइन, क्या करना है, नंबर लिख के डबल करना है, बस ट्राइंगल ही पूछे थे, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दो डबल। लो भाई, नंबर RPSI का 2021 था, 16 उत्तर आया था। कोई लेवल था क्या इसका? अरे सुनो सुनो, अरे सुनो तो सही। जो आकृति इधर है वही एक तरफ पूरी मेहनत करना और सीधे डबल कर देना। 2 मिनट का टाइम है सभी के पास। चलो ठीक है, 2.5 मिनट का टाइम है। टाइम शुरू होता है अब। 2 मिनट 30 सेकंड। एक तरफ गिन के डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। हो गया। आज घर का होमवर्क क्या रहेगा, क्या करोगे घर आप? बोलो। हमेशा की तरह कुछ नहीं। तो आज जो मैंने पढ़ाया है उनको देख लेना। कल जो है देखते हैं, बुकलेट आ जाती है तो, नहीं आती है तो फिर कल और ट्राइंगल चलेगा, कल कल। ठीक है, और फिर देखते हैं कल क्या करना है। आज तो जो पढ़ाए हैं उनको देख लेना। और उसके अलावा और कोई त्रिभुज वाली आकृति हो घर पे, कोई किताब हो तुम्हारे पास में, या कोई किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स हो, है ना, किसी एग्जाम में आया हुआ पेपर हो, उसमें ट्राइंगल का कोई डायग्राम हो, तो उनमें ट्राइंगल काउंट कर लेना, ठीक है। पर ऐसी मत करना, देखो इधर, चलो पहले इसको गिन लो फिर समझाता हूँ। हाँ भाई, कितना आ रहा है? 28 वाले हाथ खड़े करना एक बार। इनका सही है, 28 आएगा। कैसे आएगा सुनो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे कितने का सेट है, 3, ये भी 2, 2, 1, 1, 1, 1 जोड़ना एक बार। इधर 14 का डबल, 28 आंसर है इसका। 14 इधर, 14 उधर। अभी देखो बुकलेट आएगी तो मैं ट्राइंगल का होमवर्क आपको दूंगा। अगर मान लो बुकलेट कल भी नहीं आ पाती है तो कल थोड़े से ट्राइंगल वाले एग्जाम्पल करेंगे, फिर सेकंड टाइप स्क्वायर में शुरू कराऊंगा। जब बुकलेट आएगी तो आपकी प्रॉब्लम क्लास के लिए मैं अलग से टाइम आपको फिर दूंगा वापस से, ठीक है। फिर भी घर पे या हॉस्टल में जहाँ रह रहे हैं वहाँ और भी तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, तो ट्राइंगल की कोई भी आकृति गिनना। अगर आंसर नहीं आए तो कल आकृति को बना के ले आना, ऑप्शन ले आना, यहाँ ट्राई कर लेंगे अपन, प्रैक्टिस ही तो करनी है अपन को, उनसे कर लेंगे प्रैक्टिस अपन। ठीक है भाई। अच्छा, ऐसे मत करना जो मैं जैसे हर बैच में यही बात बोल देता हूँ और बच्चे फिर समझदारी दिखाते हैं
घर जाते हैं रात को, खुद बनाते हैं आकृति। देखो इधर देखो, पूरी क्लास बोर्ड पे देख लो एक बार। रात को खुद ही आकृति बनाते हैं और अगले दिन लाते हैं मेरे पास, ऋषि सर त्रिभुज गिनो। ऐसी समझदारी कोई दिखाएगा आप में से? किसी एग्जाम में आई हुई है, ला सकते हैं। किसी बुक में दे रखी है, ला सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स में दे रखी है तो भी ला सकते हैं, पर खुद नहीं बनानी है आपको, ठीक है? चलिए आज इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।